बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप आए। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हवाले और हुंडी के सिलसिले में गैर कानूनी करेंसी का काम पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, जिसका इफ़ेक्ट हमारी इकनॉमी पे होता है, जिसके सिलसिले में डायरेक्टर जनरल FIA की खुसूसी हिदायत पे FIA क्रैकडाउन्स कर रही है। गैर कानूनी फ़ॉरेन करेंसी की स्मगलिंग, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त और उसकी मद में जो हवाला का काम होता है, जो हमारी इकनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। इसके सिलसिले में हमने पिछले दिनों में कोई 1 महीने से हम लगातार ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसके सिलसिले में पिछले दिनों जब स्टेट बैंक ने हमारे साथ कुछ डेटा शेयर किया था, तो उसके सिलसिले में हमने कोई 11 रेड्स किए, जिसमें से तकरीबन कोई 2 FIRs हुई हैं और 4 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं। और आज उसी के सिलसिले में इन कंटिन्यूएशन टू दैट जो हमारे पिछले दिनों KP के सेक्शन ने भी क्रैकडाउन किया था। तो यहाँ बलूचिस्तान में आप सबकी नॉलेज में होगा कि कुछ मार्केट्स हैं जो नोटोरियसली मशहूर हैं इन चीज़ों के लिए। तो उस सिलसिले में आज FIA बलूचिस्तान ने ये यहाँ बुखारी सेंटर में रेड किया है। इसकी रिकवरी की चीज़ें आपके सामने ही होंगी। ये फ़ॉरेन करेंसीज़ का ये सारी चीज़ें हमने आज ज़ब्त की हैं। कई सारी दुकानों की सर्च ली गई है, उनमें से जो जिन जिन की इंफॉर्मेशन और जिन जिन पे सस्पेक्शन थे उनको सील किया गया है और फर्दर कानूनी प्रोसीजर जारी कर दिया गया है, जिसके सिलसिले में ज़ाहिर बात है FIRs की लॉजमेंट होगी और फिर अरेस्ट वगैरह और बाकी के मामला होंगे। तो इस सिलसिले में मज़ीद कुछ आप लोग पूछना चाहें? ये ऑपरेशन इतनी देर तक जारी रहा और जो आपको इत्तलात थी, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कोई गिरफ्तारी हुई अभी है? तक और ये इतनी बड़ी कार्रवाई थी, इतने घंटे तक चलती रही, उस पे जो आपको इत्तलात थी, क्या वो इत्तलात सही थी जो इतनी देखें, यहाँ पे बलूचिस्तान की थोड़ी सी अलग से नोयत है। यहाँ पे फेस पे फ्रंट पे कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं। हम काफ़ी दिनों से इस चीज़ की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो एक्चुअल प्लेस ऑफ डिपॉज़िट है, क्योंकि इसके बीच में छोटे छोटे उनके मुंशी हैं, थोड़े से टाइम के दौरान ही वो डिलीवरीज़ करते हैं। तो हम मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करते हैं अपनी इंक्वायरीज़, STRs और इन्फॉर्मर्स की इंफॉर्मेशन पे। तो ज़ाहिर बात है फ़ॉरेन करेंसी आपके सामने ही है। इसकी तफसीलात लेजर्स भी हैं, जिसमें से ज़ाहिर बात है हम इनके ये कहाँ बेचते हैं, किस तरह, क्या तरीक़ाकार है, क्या इनका मोडस ऑपरेंडी है, वो चीज़ें भी हमारे सामने काफ़ी सारी। पिछली FIRs में जो मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया कि 11 तकरीबन हमने रेड्स किए थे, जिसमें से 2 FIRs में कन्वर्ट हो सकी हैं। 3 के करीब इंक्वायरीज़ हैं जिनके चांसेस यही हैं कि ज़ाहिर बात है वो FIRs की तरफ जाएंगी। और बाकी ये आज की कार्रवाई में ज़ाहिर बात है, अब आप समझें, क्योंकि ये लगातार पिछले दिनों से क्रैकडाउन चल रहे हैं, तो कई सारे लोग हैं जो अपनी जगहों पे इस वक्त मौजूद नहीं हैं। लेकिन हमारी पूरी वॉच लगी हुई है और हमने अपने इन्फॉर्मर्स को और हमारे जो ज़राए हैं उन सब से कोऑर्डिनेशन में इंशाल्लाह मज़ीद ये सिलसिला जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान मुश्तइल हजूम ने जिस तरह अटैक किया, मीडिया पर अटैक किया, मीडिया की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, इसके हवाले से इतनी बड़ी कार्रवाई, वहाँ पे इतना एरिया को पहले वो कवर किया गया और सराउंडिंग एरिया में भी बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरीके से पुलिस आपके साथ इतनी ज़्यादा नहीं थी और इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए आप गए थे, तो क्या समझते हैं इस पर, क्या कहेंगे आप? देखें, इनको खुद कोऑपरेट करना चाहिए था। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनसे भी हमारी बात हुई थी। इन्होंने ख़ुद कहा था कि फ़ॉरेन करेंसी के मामले में और हवाला के मामले में हम किसी किस्म की कोई चीज़ आपको रोक टोक नहीं करेंगे। इसी दौरान जब सर्च के दौरान ज़ाहिर बात है वहाँ आप ये समझ सकते हैं कि कारोबारी लोग भी हैं, तो हमने उनकी किसी भी कारोबारी मामले को छेड़ने को अवॉइड किया, क्योंकि उनके पास पाकिस्तानी करेंसी के जो मामला थे तो उसको हमने किसी तरह छेड़ा नहीं। लेकिन इसी दौरान उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड इस्तेमाल किया और उसके बावजूद भी आपके सामने हम बहरहाल अपनी तरफ से एक मैटर, एक तो नहीं है, 2 हैं, एक में तो रिकवरी हो चुकी है, दूसरे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो ये कंटिन्यू रहेगी। ये इसमें देखिए, हम पाकिस्तानी करेंसी पे फोकस नहीं है। अगर पाकिस्तानी करेंसी उस वक्त हम सीज़ करते हैं जब हमारे पास हवाला का डायरेक्ट एविडेंस होता है, वरना बाकी दूसरी सूरत में ये जो फ़ॉरेन करेंसीज़ हैं इनको विदाउट आप समझें स्टेट बैंक की अथराइजेशन, जिसमें ज़ाहिर बात है एक रजिस्टर्ड एक्सचेंज कंपनी की रिसीट के तहत जो कि रिपोर्ट होती है स्टेट बैंक का पाकिस्तान को, उसके तहत इनको सेल करना है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी ब्लैक मार्केट बड़ी होती है। तो हमने ये फ़ॉरेन करेंसी आज मोस्टली इसमें हुई है, जिसमें ईरानी तुमन भी हैं, कुछ यूरोज़ हैं, सऊदी रियाल्स हैं, UAE दिरहम्स हैं, इसमें चाइनीज़ करेंसी है, रेनमिनबी है, कतरी करेंसी है, टर्किश लीरा है, कुछ नोट इंडियन करेंसी के भी हैं। ये कम तादाद में हैं, लेकिन ये हमारे लिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये इनका फेस है, इसके पीछे इनकी प्लेस ऑफ डिपॉजिट्स
अलग है। तो अब हम तफ्तीश के प्रोसेस में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये भी अगले दिनों में कोशिश करेंगे कि इनकी जहाँ बल्क क्वांटिटी में स्टोरेज है वहाँ से। ये कारोबार सालों साल से चला आ रहा है, न सिर्फ यहाँ बुखारी सेंटर पे बल्कि अचानक आज FIA को ये ख्याल ये अचानक नहीं है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, शायद हमने मीडिया को नॉलेज नहीं हो सकी या जो भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकी। हमने लास्टली भी 11 जगहों पे स्टेट बैंक की कोऑर्डिनेशन के साथ, जो स्टेट बैंक ने सर्वेज़ किए थे, उसकी रोशनी में हमने रेड्स 11 रेड्स पिछले कोई 1 महीने के अंदर अंदर किए हैं। और इस 1 महीने के अंदर अंदर हमने तकरीबन 4 लोग गिरफ़्तार किए हैं, 2 FIRs हुई हैं, 3 इंक्वायरीज़ अंडर प्रोसेस हैं। तो ये ऐसा नहीं है। सर, ये जो आप बता रहे हैं ये मीडिया को नहीं बताइए कि ये कितने रेट हुए हैं अब तक, क्या हुआ? ये आज ये आप देखिए, हमारी आप आपस में बैठने की और कोऑर्डिनेशन का मकसद यही है कि अवेयरनेस और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज की कार्रवाई के दौरान डॉलर्स वगैरह की रिकवरी कोई नहीं हुई? जी डॉलर्स हैं, इसमें कम तादाद में हैं, लेकिन यह है कि डॉलर्स हैं, यूरोज़ हैं, सऊदी रियाल है, UAE दिरहम है, सारे ही हैं, ये आपके सामने मौजूद इसके हैं। अलावा आज की कार्रवाई में जिस तरह मीडिया को भी कमाल बनाया गया, क्या इस हवाले से जो FIA की टीम है वहाँ भी तो उनके साथ भी ऐसे ही बर्ताव किया? नहीं, देखें, इसके लिए हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं उन्होंने बाकायदगी से ये आगे के लिए प्लान किया है कि इनके जो ताजर एसोसिएशंस हैं इनके साथ एक हम मीटिंग करके और एक कोऑर्डिनेशन का ज़रिया निकाल लें। और उसके सिलसिले में हम, जाहिर बात है, हर सिस्टर कंसर्न एजेंसी जो हमारे साथ लॉ इन्फोर्समेंट में है उनकी कोऑर्डिनेशन में भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी ऐसी होगी तो ये फिर फुल फ्लेज होगा। हाँ, ऑब्वियसली जी, हमारे पास तो वैसे भी यहाँ CBC में हम काफ़ी दिनों से, कोई 1 साल से, लास्टली FATF के टारगेट्स भी हमने यहाँ से बलूचिस्तान की मद में अचीव किए थे। और उसमें कई सारी ST जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आती है थ्रू फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, उसमें भी FIRs हुई हैं, रेट्स की सूरत में भी FIRs हुई हैं। तो ये सिलसिला काफ़ी टाइम से। देखें, इस वक्त तो ये प्रीमेच्योर स्टेज हो जाएगा, तो ये हमें ज़ाहिर बात है तफ्तीश में जाने दें। और अगर कोई ऐसी चीज़ होती भी है तो उसके लिए हम नॉर्मली फिर यहाँ इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, उसके लिए हमारा फिर काउंटर टेररिज्म विंग अलग है, वो चीज़ पर हम वहाँ रेफ़र कर देते हैं। सर, आज ज़्यादा वक्त आप लोगों ने लिया कार्रवाई में और इतनी कम तादाद में आप लोगों ने जो है बरामद की करेंसी, तो क्या ताजरों के जो है खदशात दुरुस्त नहीं थे कि उनके कारोबार को जो है ये असंदाज होगा? इतना आप लोगों ने सील किया, उनके वहाँ पर मुश्तैल भी हुए, आसपास के जो यहाँ से जो कारोबार से मुंसलिक है, जिनके कारोबार जो है वो कानून के मुताबिक है या वो ऐसे मुलविस नहीं है, तो उनको मुश्किलात नहीं होगी? देखिए, मुश्किलात तो ये आपको भी फेस करनी पड़ी, हमें भी फेस करनी पड़ी। ये मुश्किल काम होता है, ज़ाहिर बात है जी, इतनी ये हसास मामला होता है, किसी की कोई चीज़ आगे पीछे ना हो। मुख्तलिफ़ जगहें सर्च की गई, सस्पिक्शंस कई सारी जगहों पे थे, जिनमें से कुछ लोग अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से ये टाइम लगा। और आपने देखा होगा ये नीचे शॉप्स है और ऊपर की तरफ इन्होंने अपने घर और उसकी सूरत में रखा हुआ है। तो उसमें से कई सी चीज़ें लॉक होती हैं, कई चीज़ें हमें सीज़ करनी पड़ती हैं, यानी सील करनी पड़ती हैं, और कई चीज़ें जो हमें रिकवर हो जाती हैं उसको सीजर करते हैं हम। टोटल आज कितनी दुकानें सील की गई सर? इस वक्त तक जिनकी रिकवरी हुई है उनमें से 2 से 3 तो हमने फौरी तौर पे की हैं, और बाकी मज़ीद का प्रोसेस चल रहा है। सर, इसके अलावा लोग इधर हैं जो हुंडी और ये हवाले का कारोबार करते हैं, आप टीम वर्क? जी, हमारे पास तो अभी आप समझें तकरीबन 15 एजेंट्स के लिए एक तरह से तफसीलात हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनमें से आपने देखा होगा कई सारे, क्योंकि ये पिछले दिनों में ये सिर्फ़ और सिर्फ FIA नहीं, और एजेंसीज़ भी काम करती हैं इस सिलसिले में, यानी जैसे दूसरे इदारे भी है, पुलिस भी है, CT ने भी कार्रवाई की थी, कस्टम ने पिछले दिनों बॉर्डर पे कार्रवाई की थी। उस पर भी आप समझ सकते हैं कि बैक ऑफ द पिक्चर शायद हो सकता है कि FIA की कोई असिस्टेंस हो। तो ये आप समझ लें मुस्तकिल दौर पे चलेगा ये। सर, आज की कार्रवाई में गिरफ्तारियां क्या है? इस वक्त साथ साथ जो ताजिर बरादरी उनका मौके पे कि 2 से 2.5 करोड़ के करीब हमसे पैसे FIA ने अपने कब्जे में। देखिए, वो उनको चेक किया गया, वो 2-2.5 करोड़ उनके लिए नहीं गए, उनको चेक किया गया, क्योंकि उनके साथ साथ हवाले की कोई, जैसे कहें, क्योंकि आजकल डिजिटल डिवाइसेस आ गई हैं, ये सारा उसके ऊपर हो रहा होता है, यहाँ से मैसेज कन्वे होता है, तो हम उसके साथ लेते हैं। अगर पाकिस्तानी करेंसी इन्वॉल्व होती है हवाला में तो हम सीज़ करते हैं, तो हमने उन चीज़ों को सीज़ नहीं किया। और आज कितनी सर करेंसी मालियत क्या है जो बरामद की गई है, उसके साथ साथ आज गिरफ्तारियां? देखें, अभी मुझे इस वक्त इनके कन्वर्जन रेट सब करेंसियों के एग्जैक्टली आज के डेट में क्या है मैं आपको मोटा मोटा ऐसे बता सकता हूँ। 1 करोड़ या इससे? हाँ, तकरीबन इतना है, बिल्कुल। और इसके बाद ज़ाहिर बात है अब तफ्तीश में जाएंगे तो अब
गिरफ़्तारी के लिए अब आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि हमें तफ्तीश में जाना है। कुछ लोगों को आपकी मीडिया के ज़रिए से कुछ वो ना हो जाए, ताकि हमारे वो कार्रवाई पूरी हो सके। गिरफ़्तारियों के मामले में बिल्कुल जाएंगे।